दिल्ली की एक शांत सुबह, एक घर जहां सादगी में ही सुख बसता है। आरव, एक साधारण लेकिन जिम्मेदार बेटा, जो हर सुबह अपनी बीमार माँ की देखभाल से दिन की शुरुआत करता है। बहन माया, जो कॉलेज जाने से पहले हर काम निपटाने की कोशिश करती है। एक ऐसा परिवार जहां तकलीफ है पर साथ है। ऑफिस पार्टी की चमकती रात में जब भीड़ में निगाहें टकराईं आरव और नेहा की, बातें शुरू हुईं, मुलाकातें बढ़ीं और फिर दिल मिलने लगे। आरव को पहली बार लगा जैसे अधूरी जिंदगी को कोई मुकम्मल करने आया हो, पर शायद किस्मत की किताब में कुछ और ही लिखा था। शादी हुई, पूरे रीति रिवाजों के साथ। नेहा वर्मा बनी आरव की जीवन साथी। लेकिन धीरे धीरे रिश्तों की मिठास में करवाहट घुलने लगी। नेहा का व्यवहार बदलने लगा और परिवार जिसे आरव अपनी दुनिया समझता था, अब नेहा के लिए बोझ बन चुका था। हर मुस्कुराहट के पीछे एक चेहरा छुपा था और नेहा के पीछे था समीर, कॉलेज का पुराना प्रेमी, अब नेहा का नया प्लानिंग पार्टनर। होटल के बंद कमरे में साजिश के दरवाजे खुलने लगे। आरव की प्रॉपर्टी और उसकी जिंदगी, सब कुछ हथियाने की योजना तैयार होने लगी। मां की हालत और नेहा का असली चेहरा कमला वर्मा, मां जिनकी दुनिया सिर्फ उनके बच्चे थे। एक दिन अचानक तबीयत बिगड़ी पर नेहा ने मुंह फेर लिया। मुझे शॉपिंग जाना है। नेहा का ये जवाब माया के दिल को तोड़ गया। माया दौड़ पड़ी मां को बचाने और घर में पहली बार आरव ने देखा रिश्तों के पीछे का खौफनाक सन्नाटा। फरेब और गिरफ्तारी, नेहा और समीर ने अपना दांव चला। आरव पर कंपनी का डेटा चुराने और मनी लॉन्ड्रिंग का झूठा इल्जाम लगाया। पुलिस आई और आरव को घसीटते हुए ले गई। मां अस्पताल में, बहन अकेली और नेहा चुपचाप मुस्कुराती रही, जैसे ये सब उसी का सपना हो। माया की लड़ाई जब दुनिया आरव से मुंह मोड़ चुकी थी, माया बनी उसकी ढाल। सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड्स, वकीलों के चक्कर, एक बहन का संघर्ष शुरू हुआ और धीरे धीरे नेहा और समीर की साजिश की परतें खुलने लगीं। अदालत का फैसला 6 महीने बाद अदालत की गवाही में गूंजा। नेहा वर्मा और समीर कपूर दोषी हैं। आरव की बेगुनाही साबित हुई। नेहा और समीर को जेल भेजा गया। पर आरव की आंखों में खुशी नहीं, खालीपन था, जो मां की गैर मौजूदगी से भर नहीं सका। मां का अंतिम आशीर्वाद। आरव मां के पास पहुंचा। आईसीयू में वो इंतजार कर रही थी बेटे को एक बार देखने का। कमला जी ने आरव का हाथ पकड़ा, मुस्कुराई और बस इतना कहा, मुझे पता था मेरा बेटा कभी गलत नहीं हो सकता। फिर उनकी सांसें थम गईं। वक्त ने जख्म दिए, मगर आरव और माया ने उन जख्मों को उम्मीद में बदला। उन्होंने शुरू की सत्य सहारा संस्था, एक ऐसा केंद्र जहां हर वो इंसान जिसे अपनों ने धोखा दिया, उसे एक नई राह, एक नया परिवार और नया भरोसा मिले। दीवार पर मां की तस्वीर थी और उस तस्वीर के नीचे उन दोनों का वादा, अब कोई और आरव धोखे में न फंसे।